Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope all of you are good. Today we will discuss about the Lexion Sulf. Lexion Sulf means lecture number 12, and we will discuss about the nominative article in German. And I have already told you that what is the nominative. Nominative का आपने बड़े से याद करना है कि जैसे जब हम इंग्लिश में या मतलब कभी भी आपने कभी अनाउंसमेंट सुनी हो तो टीवी के ऊपर जब आती है कि नॉमिनीज के बारे में बात हो रही है, इनके जो नॉमिनीज ये जो पर्सन है ये सिलेक्ट हुए हैं जो कि मतलब इनको वोट दिए जा रहे हैं, ठीक है, या आप इनको वोट करें, तो इस तरह से नॉमिनीज मीन कि ये कैरेक्टर है या ये पर्सन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब ये होता है कि हमने सिंपल सब्जेक्ट की बात होनी है, किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट अगर लेट्स सपोज हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, लाइक अस्मा इज लेडिश, अस्मा इज सिंगल, द हाउस इज क्लोज, द हाउस इज बिग। अभी एक सिंपल एक जाट है, यानी कि एक सेंटेंस है, तो इसमें अस्मा जो है वो हमारे पास क्या है, नॉमिनेटिव है, इस हमारा फ्याब है, और लेडिश हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह 10 हाउस इज आर, ये जो आपका 10 हाउस है ये को सब्जेक्ट है, इस टाइप का क्या है, ये आपका फ्याब, एंड देन क्लोज इज योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। एक सिंपल जार्स में जुबियट प्लस फ्याब, एक सब्जेक्ट में आपके पास क्या होता है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायर होता है, सब्जेक्ट प्लस जो है हमारे पास वर्ब होना चाहिए, ठीक है। बाद दफा ऑब्जेक्ट होता है, बाद दफा नहीं होता, लेकिन सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमें सेंस जो है वो आनी चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कि हमें बात समझ आनी चाहिए। अगर हमें बात समझ आ जाती है दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसको डिस्कस करें तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो उसके बारे में हम अगर बात करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास नॉमन आ जाता है, एक हमारे पास आता है प्रोनोमन, ठीक है। दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास सब्जेक्ट आता है और एक हमारे पास क्या आता है, प्रोनोमन। तो अगर हम नॉमन की बात करते हैं तो नॉमन में हमारे पास क्या है, जब हम नॉमन क्या किसको कहते हैं, नॉमन कहते हैं नाउन को, ठीक है। जर्मन में नाउन को हम नॉमन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू बी इज ऑन, ठीक है, जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन होता है, या जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं वे इज दिस, यानी कि हु इज दिस, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। दुबियत के अंदर जो नॉमन है हमने ये देखना है कि नॉमन जो है वो कौन है, ठीक है। हु इज दिस इज अस्मा, दिस इज अस्मा, वेयर कॉम्ट आउस बर्लिन, ठीक है। बर्लिन से कौन आया है, अस्मा कॉम्ट आउस बर्लिन, अस्मा जो है वो आई है बर्लिन से, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमने नॉमन से रिगार्डिंग जो है हमने देखनी है कि नॉमन के अंदर ये देखा जाता है विया, बात करने वाला कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रोनोमन की बात करते हैं तो प्रोनोमन मीन्स के जो भी आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर प्रोनोमन के अंदर हम ये बात करते हैं कि वो जाखा है या जब इस तरह से बात हो रही होती है, व्हेन द वेट इज जाखा, ठीक है, जब आपके पास सब्जेक्ट जो है वो आपके पास आ रहे हैं, जाखा है, ठीक है। तो इसके अंदर आती है वस इज दस। हम जब बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे वस इज दस, व्हाट इज दिस, दस इज आइन बुस, ठीक है, दिस इज अ बस, bus is closed, what is big, the bus is closed, the bus is big, ठीक है। अरे जर्मन बोलते बोलते आपकी इंग्लिश थोड़ी सी हिल जाती है, तो इसको मैंने यहाँ से बुस बोल दिया, इंग्लिश में ये बस है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो होते हैं बात हम करते हैं नॉमन की या प्रोनोमन की, तो उसको बड़े ध्यान के साथ आपने डील करना है कि हमारे पास जितने भी नॉमन या प्रोनोमन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वो अगर वो आपके नॉमिनेटिव केस के अंदर यानी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर वो डील करें तो, और जो आपके पास अगर बेजोन है तो तब वो नॉमिने प्रोनोमन है, ठीक है। और अगर वो ज़ाखा है तो फिर उसके अंदर हम क्वेश्चन जो है इस तरह से करते हैं वस लगा के, ठीक है। अब इसके अंदर अगर से हम फ्याब की बात करते हैं कि इसमें अगर इस पर हमने फ्याब को डिस्कस करना है, तो फ्याब में अगर मैंने यहाँ से जाइन का एक फ्याब उठाया, ठीक है। अब जाइन में इश के साथ मैंने आपको बताया था इश बिन होता है, ठीक है, इश बिन लेरलिन, ठीक है, आई एम ए टीचर।
और अगर इसी को मैंने इसका नेम के साथ करना है तो फिर जमीना इज आउट इंग्लैंड, जमीना इज फ्रॉम इंग्लैंड। और अगर ब्लाइबन करके मैंने बात करनी तो इश ब्लाइबे हॉइट इज सो हाउस, आई विल स्टे एट होम टुडे। अगर व्याडन की हम लोग बात करते हैं तो व्याडन में क्या है, व्याडन टू बिकम अली वियन द राइस इज यार अली विल बिकम 30 years old, ich werde Schauspieler, I will become an actor। अब आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल जर्मन के अंदर। एक होता है बिस्टिम्टे आर्टिकल, एक होता है हमारे पास unbestimmte आर्टिकल, तीसरा होता है निगेशन आर्टिकल। बिस्टिम्टे आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास होता है डेफिनेट आर्टिकल, unbestimmte आर्टिकल होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, निगेशन आर्टिकल होता है नेगेटिव आर्टिकल। ठीक है, इंग्लिश में तो हम दो हमारे पास सिंपल होते हैं बेचारे छोटे से। ठीक है, एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, एक सिंपल हमारे पास द होता है जिसको हमने स्टूडेंट को यूज करना सिखाना होता है। एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल आर एन। ठीक है, अब यही जो जर्मन में है डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं बिस्टिम्टे आर्टिकल। ठीक है, और उन बिस्टिम्टे आर्टिकल क्या होते हैं जो हमारे पास है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, आर एन। निगेशन आर्टिकल इंग्लिश में नहीं होते, हम सिंपल नॉट लगा के काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसको याद करना ही पड़ता है। डिस्टिंक्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो ये दी है ना इंग्लिश में, जर्मन में ये 4 कैटेगरीज के अंदर आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मेल के साथ और आर्टिकल लगता है, फीमेल के साथ और आर्टिकल लगता है, न्यूट्रल के साथ और आर्टिकल लग जाता है। ठीक है, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ और आर्टिकल लग जाते हैं। ठीक है, इसका हमने सीक्वेंस जो है वो हमने याद करना होता है, वो देयर दी दास दी, पूरी जर्मन का जो सीक्वेंस होता है। अगर आपको मेल का आपको पता हो कि मेल के साथ हमने क्या लगाना है तो दिया लगेगा, फीमेल के साथ क्या लगता है दी, और जो हमारे पास न्यूट्रल आर्टिकल होते हैं, न्यूट्रल जो नॉर्मल होते हैं उनके साथ आर्टिकल जो होता है दास लगता है, जो प्लूरल होते हैं नॉर्मन उनके साथ हमारे साथ लगता है दी। ठीक है, the hund is schwarz, the dog is black, the Frau trinkt Wasser, the woman drinks water, das baby is nett, the baby is nice, the stool is in schwer, ठीक है, the chairs are heavy। ठीक है, आपको समझ आइए कि जो आपका इंग्लिश वाला दी है यहाँ पे आके 4 आगे कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, देयर दी दास दी। विषम आर्टिकल विषम की बात करते हैं तो विषम के आर्टिकल की जो समरी है वो ये है कि देयर दी दास दी। आपने यही सीक्वेंस आपने याद रखना, अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लें कि देयर जो है वो मस्कुलिन है, फेमिनिन जो है वो दी है, जो न्यूट्रल होता है वो दास है, और जो प्लूरल वो हमारे पास दी है। ठीक है, जो मस्कुलिन आर्टिकल होते हैं वही हमारे पास न्यूट्रल आर्टिकल, जो नॉमिनेटिव में होते हैं वो दास बन जाते हैं, जो फेमिनिन है वही हमारे पास प्लूरल बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं unbestimmte आर्टिकल im nominative में। ठीक है, unbestimmte आर्टिकल की हम बात करते हैं das ist ein Mann, ठीक है। अब हमने आ और एन वाले की बात करना है। जर्मन के अंदर आ और एन जो है वो एक ही चीज होती है, आइन या आइने। ठीक है, आप आइन, आइन का मतलब क्या है वन, एन का मतलब क्या होता है वन, आ का मतलब क्या होता है वन। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं आइन। unbestimmte आर्टिकल im nominative, das ist ein Mann, der Mann wohnt in Lahore, this is a man, the man lives in Lahore, Das ist eine Frau, der Frau hört Musik, das ist ein Baby। ठीक है, अब अगर मेल है तो हम मेल की बात करते हैं तो मेल das ist ein Mann, ठीक है, this is a man, der man wohnt in Lahore, the man lives in Lahore, das ist eine Frau, this is a woman, the woman hört Musik, ठीक है, the woman is listening music, this is ein Baby, ठीक है, ये अब न्यूट्रल है तो इसके साथ हम लगाएंगे this is a baby, das in Blumen, Das sind Blumen, the flowers, the Blumen sind schön, the flowers are pretty। अब इसी को अगर मैं इसको समराइज करके करूँ लाइक मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, तो ये बन जाएगा आइन, आइने,
आइन। और प्लूरल के अंदर जो है आ और एन नहीं होता है, क्योंकि आ और एन का मतलब भी वन होता है। तो जब वो प्लूरल बन जाएगा तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इस वजह से इसका यहाँ पे हम इसको कुछ भी नहीं करते। तो सिंपल हमारे पास होगा, अब ये देखेंगे ये प्लूरल है, द जिन ब्लूमन, ठीक है, ये प्लूरल है ना ब्लूमन, तो मैं जिन लगाया यहाँ पे, दीज आर फ्लावर्स, द ब्लूमन जिन श्योन, द फ्लावर्स आर प्रिटी, ठीक है। मीन्स के जो प्लूरल होता है इसके साथ हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं होता उम्बिस्टिमटे के अंदर। अगर हम निगेटिव आर्टिकल की बात करते हैं तो निगेटिव आर्टिकल जो होते हैं दे आर मस्कुलिन, ठीक है, इज द आइन टेश, इज दिस अ टेबल, ठीक है। हमने इसको निगेटिव करना है, यानी कि अब हम इसको निगेटिव करेंगे टेश को, यानी कि मैंने ये बताना है कि ये टेश नहीं है। 9 das ist kein Tisch, no this is not a table, das ist ein Stuhl, this is a chair, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आइन था, ठीक है, ये मैंने आ लगाने के लिए मैंने लिखा आइन, ये मेल था इस वजह से मैंने आइन लगाया। अब इसी को अगर मैंने इसके साथ इसके निगेटिव करना है तो इसी आइन से पहले मैंने के लगा देना, ठीक है। तो आइन खाइन, ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा आइन खाइन। तो दस इज आइन खाइन, दस इज खाइन ठेश, दस इज आइन स्टूल, दिस इज अ चेयर। और ये मस्कुलिन था, अगर मैंने इसका फेमिनिन बनाना हो, दी फेमिनिन, it is ein Tasche, it is a bag, nein, das ist keine Tasche, das ist eine Flasche, no this is not a bag, this is a bottle। अब ये फीमेल आर्टिकल है तो इसके साथ मैंने क्या लगाया था, टाशे के साथ आर्टिकल जो है वो क्या बन जाएगा, आईने, कि मैंने आ बैग की बात की है। तो आईने क्योंकि फीमेल में आ जो होता है वो आईने जमन में बन जाता है। दस इज आइन खाइने, यानी कि इससे पहले मैंने क्या लगाया, खे, तो दस इज खाइने ठाशे, ठीक है, दस इज आइना फ्लाशे, ठीक है, दिस इज अ बॉटल। Is this ein Buch? Is this a book? Nein, das ist kein Buch. No, this is not a book. Das ist ein Handy. This is a mobile. Sind das Sterne? Are these stars? Nein, das sind keine Sterne. No, these are not stars. Das sind balloons. These are balloons. अब ओवरऑल जब मैं इसकी समरी में जमा करती हूँ तो वो क्या है, देयर, दी, दास, दी किसके अंदर है, बिस्टिम्ट के अंदर। और अगर इसी बिस्टिम्ट का मुझे बिस्टिम्ट बनाना है तो बनेगा आइन, आइने, आइन। और अगर इसका निगेटिव बनाना है तो इस आइन से पहले मैंने लगा देना के हर जगह पे, ठीक है, खाइन, खाइने, खाइन, खाइने, ठीक है। ओवरऑल ये समरी है, इसको प्लीज अच्छे तरीके से इसको रट्टा लगाएं क्योंकि ये आपकी बेस है आर्टिकल्स की। ये सीक्वेंस जो है बेसिकली ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, पहला मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। सीक्वेंस जो आपने आगे पीछे नहीं करना, देयर, दी, दास, दी। और ये जो है ये डेया नहीं है, डीडा डॉग नहीं है, ये जो है जो आपका उर्दू में जो वर्ड है आपका, ठीक है, लाइक उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है, दो, इनके एक और दो। तो ये जो दाल है ये वाला दाल, हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलनी है, ठीक है, ये वाला दया, ठीक है, दया, दी, दास, दी, दया, दी, दास, दी, आइन, आइने, आइन, खाइन, खाइने, खाइन, खाइने, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास होता है। और एक बात और मैं आपको बता दी चलो कि यहाँ पे जो नॉमिनेटिव आर्टिकल होता है, जब हमें इसी वर्ड को हमें नॉमिनेटिव प्रोनाउंस करना है, जो नॉमिनेटिव होता है अगर आपको ये अच्छी तरीके से आ जाता है तो फिर आपको अक्यूजेटिव आ जाएगा, अगर आपको अक्यूजेटिव आ गया तो फिर आपको डाटिव आ जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव हमने किसकी बात करते हैं, जुबियक्ट की, सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो पेजोनन है या वो ज़ाका है, ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं। अब आपने जो जुबियक्ट है उसके अंदर या नॉमन होता है, ठीक है, अगर पेजोन की बात करेंगे तो वो पेजोन के अंदर नॉमन है या प्रोनोमन है, दो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, ठीक है। Okay, thank you class, thank you so much, thanks for your kind time, and I hope that you will understand. If you still have any question you can ask to me. Do subscribe, like and share my channel. Thank you. Spurs.